हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानी। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो आपको मिले। जर्मनी का एकांकीकरण किसने किया? उत्तर बिस्मार्क। नेक्स्ट, बिस्मार्क कौन था? उत्तर फ्रांस के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? उत्तर है फ्रांस। अगला प्रश्न, बिस्मार्क किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकांकीकरण चाहता था? उत्तर है फ्रांस के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? उत्तर है फ्रांस का। अगला प्रश्न, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? उत्तर है 8 फरवरी 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकांकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? उत्तर है 19वीं सदी। अगला प्रश्न, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला प्रश्न, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट। अगला प्रश्न, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? डायट। अगला प्रश्न, डायट की सभा किस जगह होती है? फ्रैंकफर्टर। अगला प्रश्न, 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य का किसका अधिपतन था? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? उत्तर है मेटरनिख। अगला प्रश्न, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किन किन दार्शनिकों महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? उत्तर है राके, बोमर, लसर इत्यादि। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्टर संविधान सभा का गठन कब किया? उत्तर है मई 1848 ईस्वी। विलियम प्रथम के शासनकाल में फ्रांस को सेनापति कौन था? उत्तर है बोनापार्ट। अगला प्रश्न, विलियम प्रथम के शासनकाल में फ्रांस का रक्षा मंत्री कौन था? उत्तर है बोनापार्ट। अगला प्रश्न, बिस्मार्क फ्रांस का चांसलर कब बना? उत्तर है 23 सितंबर 1862 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 1 अप्रैल 1815 ब्रेंडेनबर्ग में। अगला प्रश्न, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिले। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? उत्तर है विलियम प्रथम। अगला प्रश्न, किस युद्ध के तहत और कब ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के आगे आत्मसमर्पण किया? अगला उत्तर है सोडावा का युद्ध 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस संधि के तहत कब ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? उत्तर है फ्रांक संधि 23 अगस्त 1866 ईस्वी के। अगला प्रश्न, फ्रांस और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? उत्तर है 15 जुलाई 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न, नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस के आगे कब आत्मसमर्पण किया? उत्तर है 1 सितंबर 1870 ईस्वी। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कब किया?
वर्सैया के राजमहल में। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्टर की संधि कब और किसके बीच हुई? उत्तर है 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न, किस युद्ध के पश्चात जर्मनी का पूर्ण एकांकीकरण संभव हो सका? उत्तर, सेडान का युद्ध। अगला प्रश्न, इटली का एकांकीकरण किस सदी की एक महान घटना है? उत्तर है 19वीं सदी। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? उत्तर है 13। अगला प्रश्न, इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण आंदोलन का पैगंबर किसे माना जाता है? जोसेफ मेजियानी। अगला प्रश्न, जोसेफ मेजियानी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनोआ में। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन था? उत्तर है ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? उत्तर है सिडनिया पीडामेट। अगला प्रश्न, इटली की समस्या को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? उत्तर है काउंट काबूर। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण का कुशल राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? उत्तर है काउंट काबूर। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? उत्तर है गैरिबल्डी। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में इटली में सबसे शक्तिशाली प्रांत कौन था? उत्तर है पीडामेट। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर, मेजियानी, काउंट काबूर और गैरिबल्डी। अगला प्रश्न, यंग इटली का स्थापक कब और किसने की? उत्तर है जोसेफ मेजियानी, 1831 ईस्वी। अगला प्रश्न, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? उत्तर है काउंट काबूर को। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? उत्तर है गैरिबल्डी। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिले। अगला प्रश्न, इटली के गुप्त संगठनों का उद्देश्य क्या था? उत्तर, देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भावना को जागृत करना। अगला प्रश्न, कार्बोनरी सोसाइटी के स्थापक कौन था? उत्तर है गिबर्टी। अगला प्रश्न, कार्बोनरी क्या थी? उत्तर, निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गठित समिति। अगला प्रश्न, विक्टर एमानुएल कौन था? ऑप्शन, सिडनिया का शासक है। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत किन दो राज्यों के मेल से हुआ? लोम्बार्डिया और सिडनिया। अगला प्रश्न, इटली के एकांकीकरण के किस चरण के तहत नेपल्स इटली में शामिल किए गए? उत्तर है तीसरे चरण। अगला प्रश्न, इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? उत्तर है 2 अप्रैल 1860 ईस्वी। अगला प्रश्न, रोम का संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? उत्तर 1871 ईस्वी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो, यह किसका कथन था? और उत्तर है जोसेफ मेजियानी। अगला प्रश्न, इटली का एकांकीकरण किसने किया? उत्तर है काउंट काबूर, 1871 ईस्वी में। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।